हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो क्लास 11th NCERT चैप्टर 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये टॉपिक कमज़ोर रह जाता है, जिसकी वजह से वो मोलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिख पाते हैं, उनका बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकाल पाते हैं, उनका बॉन्ड लेंथ नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और नीट 2026 में अपना 4 नंबर कंफर्म कीजिएगा। ये लेक्चर जितना भी लंबा होने वाला हो, 1 घंटा 1.5 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आप इसे शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये लेक्चर आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है। इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन लेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का, उसके बाद हम शेप पढ़ेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल का, और उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे। हमें 2 चीज़ें मिलेंगी, एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगा और एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगा। हम उन दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे मोलिक्यूल्स का। चैप्टर 2 में हम एटम्स का लिखे हैं, या फिर मैं कहूँ एलिमेंट का लिख के आए हैं हम, जैसे सोडियम का लिखते थे, मैग्नीशियम का लिखते थे, या फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसमें क्या करेंगे, मोलिक्यूल्स का लिखेंगे, जैसे N2, O2, F2। इस टाइप के मोलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना हम सीखेंगे, और उसके बाद उनका एनर्जी लेवल डायग्राम। 1-2 सवाल करेंगे, बाकी PYQ के लिए इसका अगला लेक्चर मैं बनाऊंगा, जिसमें नीट में आए गए 38 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं, सब कुछ डिटेल्ड में मैं सॉल्व कराऊंगा। चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन में लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल lose their identity during molecule formation। ठीक है, अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ जो लिख रहा हूँ, तो आप सुन के भी समझ सकते हैं मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं लिखा हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग मोलिक्यूल फॉर्मेशन एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल। टर्म्ड एज, क्या कहते हैं इन्हें? मोलिकुलर ऑर्बिटल हम कहेंगे। अब मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये तो हो गया मोलिकुलर ऑर्बिटल की डेफिनेशन। क्या हो गई? एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग molecule formation and form new orbital termed as molecular orbital। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये कैसे बनता है, कितने टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल formed by overlapping of atomic orbital।
ठीक है। मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होते हैं? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। दूसरा लिखते हैं, नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड। ठीक है, यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। यानी अगर मैं कहूँ कि 1s और 1s जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो कितने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे? 2। ठीक है। अगर मैं कहूँ 2p और 2p ओवरलैप कर रहे हैं तो कितने बनेंगे? 2 नहीं बनेंगे, क्योंकि 2p में 3 ऑर्बिटल होता है और 2p दूसरा वाला उसमें भी 3 ऑर्बिटल होगा। तो टोटल कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 6। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल कितना बनेगा? 6 बनेगा। ठीक है। ऐसे अगर d हो तो 10 बनेंगे। अगर 2d पार्टिसिपेट कर रहे हो तो 10 और 2f पार्टिसिपेट कर रहे हो तो 14। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, हाफ ऑफ देम, यानी जितने बने हैं उनका आधा। ठीक है। जैसे 2p मिलके कितने बनाए थे मोलिकुलर ऑर्बिटल? 6, जिसका आधा यानी 3 क्या होगा? हाफ ऑफ देम हैव लोअर एनर्जी and called bonding molecular orbital। और रेस्ट हाफ यानी बचे हुए हैव हायर एनर्जी एंड आर कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग। मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। वाइट तो पहले से ही है। नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल कितने होते हैं? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं उतने ही हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें से आधे क्या होंगे? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और आधे क्या होंगे? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। कम से कम कितने बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन सकते हैं? 2। कब बनेंगे? जब 1s पार्टिसिपेट करें तो 2 बनेगा, जिसमें से एक क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। आधे आधे बढ़ जाते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग की एनर्जी जो होती है वो लो होती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाई होती है। हम चैप्टर 2 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ चुके हैं, उसमें हमें मालूम है अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम सीखेंगे, मैं आगे की चीज़ें बता रहा हूँ थोड़ा सा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा? जो लोअर एनर्जी के साथ होगा। यानी सबसे पहले किस में फिल होगा? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में फिल होगा। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग की तरफ हम शिफ्ट करेंगे। ठीक है। अफबाउ प्रिंसिपल, हुन्स प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीनों को फॉलो करता है। इनफैक्ट
मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कौन दिए थे? हुंड्स एंड मुलिकन। ठीक है, अब हुंड्स ने दिया तो हुंड्स के रूल तो फॉलो करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। हम डेफिनेशन लिख चुके हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे कि मोलिकुलर ऑर्बिटल गवर्न्स या फिर फॉलो क्या क्या ऑफ बाउ और हुंड्स और तीसरा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल में जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो जो रूल वहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में लग रहा था वही सेम यहाँ पे भी लगेगा, तीनों रूल यहाँ पे भी फुलफिल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे नोटेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो दो टाइप के होते हैं उनके नोटेशन हम लिखेंगे। नोटेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग के लिए क्या लिखेंगे? या फिर पहले लिख देता हूँ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए क्या लिखेंगे? मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में BMO कहूँगा, लिखेंगे सिग्मा और पाई। कहीं पे सिग्मा लिखेंगे, कहीं पे पाई। अभी हम देखेंगे कहाँ पे सिग्मा आएगा, कहाँ पे पाई। और एंटी बॉन्डिंग के लिए एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसे मैं कहने वाला हूँ ABMO। इसके लिए आएगा सिग्मा स्टार और पाई स्टार। यानी अगर कहीं पे स्टार लगा दिख जाए तो मैं समझ जाऊंगा वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी हाई है। अगर स्टार नहीं है तो यानी वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी लो है। ठीक है, हम नोटेशन सीख चुके, हमने डेफिनेशन देख लिया। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि शेप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं दो टाइप के, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ये बनते कैसे हैं, इनका शेप क्या होता है, हम पढ़ेंगे अब। शेप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, कौन से मेथड से? लीनियर combination of atomic orbital। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनता है और उसका शेप क्या होता है। ठीक है, सिग्मा पहला मैं सीखने जा रहा हूँ, सिग्मा कैसे बनता है। सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है,
ये बनेगा दो टाइप से। एक कैसे, या तो 1s आके हेड ऑन कोलिजन करें, या फिर 2pz। ठीक है, मैं z स्पेसिफाई कर रहा हूँ, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है x वाला भी हो सकता है, y वाला भी हो सकता है, लेकिन हम नॉर्मली z वाले को ही कंसीडर करते हैं। तो या तो 1s हेड ऑन कोलिजन करें, या फिर 2px, 2pz और 2pz। ये दो तरीके से सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड होगा। ठीक है, फॉर्म्ड बाय 2 वेज। पहला क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ s ऑर्बिटल। ठीक है, s ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा देखते हैं। ये मैंने एक सर्कल बनाया जो कि क्या है 1s है, एक दूसरा बना रहा हूँ और यहाँ पे ओवरलैप करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या करा रहा हूँ मैं, ओवरलैपिंग, यहाँ पे हो रही है ओवरलैपिंग। अब ये दो तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, ये हो सकता है दो तरीके से, या तो इनका वेव फंक्शन जुड़ रहा हो यानी एडिटिव हो, या फिर घट रहा हो यानी सब्ट्रैक्टिव। अगर एडिटिव होगा तो क्या होगा, अगर एडिटिव हुआ तो क्या होगा, ये है एडिटिव के लिए। ठीक है, अगर 1s एडिटिव हुआ तो क्या होगा, इनफैक्ट मुझे यहाँ पे एडिटिव नहीं नीचे लिखना चाहिए, अभी समझ में आ जाएगा क्यों। यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव और नीचे मैं लिखूँगा एडिटिव। यहाँ पे एडिटिव। ठीक है, तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा और ये प्लस और प्लस, दोनों प्लस प्लस हो गए। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्टिव होगा तो क्या होगा, एक ऐसे छोटा सा बनेगा, दोनों का साइन अपोजिट होगा, एक प्लस तो दूसरा माइनस, और एक माइनस, इसे मैं माइनस कह दे रहा हूँ, इसे प्लस कह दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक नोडल सरफेस बन जाएगा, यहाँ पे एक नोडल सरफेस बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई नोडल सरफेस नहीं है। इसकी एनर्जी क्या होगी, इसके ऊपर वाली की जिसमें सब्ट्रैक्टिव है, ये क्या बनेगा, हायर एनर्जी के साथ, और हायर एनर्जी है, और ये क्या है, लोअर एनर्जी। हायर एनर्जी है तो यानी क्या बन रहा है, सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसकी लोअर एनर्जी यानी क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये मैं करवा रहा हूँ ओवरलैपिंग। ठीक है, ये मैं करवा रहा हूँ ओवरलैपिंग, किसका किसका, 1s का मैं करवा रहा हूँ, 1s और 1s का ओवरलैपिंग। उससे क्या बन रहा है, दो कंडीशन आ गई मेरे पास, या तो सब्ट्रैक्टिव होगा या फिर एडिटिव। अगर सब्ट्रैक्टिव है तो उसकी एनर्जी हाई होगी और एक नोडल सरफेस भी मिलेगा, नोडल प्लेन।
ठीक है। नोडल प्लेन क्या होता है मालूम है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0% होती है, वो होता है नोडल प्लेन। उसकी हाई एनर्जी होगी यानी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अगर एडिटिव हुआ तो कोई नोडल सरफेस नहीं मिलेगा, उसकी एनर्जी लो होगी और यानी सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। उसके बाद अब हम दूसरा तरीका पढ़ेंगे। पहला तो हो गया कम्बिनेशन ऑफ एस ऑर्बिटल से, दूसरा देखते हैं, अगले पेज पे देख लेते हैं। दूसरा यानी बी, एंड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, ठीक है। मैं बना रहा हूँ 2pz। स्ट्रक्चर कैसे होता है, डंबल शेप। ये एक ऑर्बिटल और एक दूसरा बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे ओवरलैप करा दिया, ठीक है। इससे क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, दो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी है। एक क्या, वेव फंक्शन जुड़ रहा हो, दूसरा घट रहा हो। यह है घटने वाला ऊपर और यह है नीचे जुड़ने वाला। जुड़ने वाला नीचे क्यों बना रहा हूँ मैं, क्योंकि उसकी एनर्जी लोअर होती है तो नीचे बना रहा हूँ, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाई होती है इसलिए एंटी बॉन्डिंग को मैं हर बार ऊपर दिखा रहा हूँ। और एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा, जब सब्ट्रैक्टिव होगा। ऊपर सब्ट्रैक्टिव है और नीचे एडिटिव। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर 2pz और 2pz के वेव फंक्शन को, तो क्या बनेगा, ये है ओवरलैपिंग रीजन, ओवरलैपिंग रीजन है ये, ठीक है। मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो कैसे बनेगा, ये एक लोब तो ऐसे ही रहेगा और दूसरा लोब छोटा हो जाएगा इसका, और एक लोब तो बड़ा ही रहेगा, दूसरा लोब छोटा हो जाएगा। दूसरे वाले का एक लोब तो बड़ा ही रहेगा और दूसरा लोब छोटा हो जाएगा, और एक मुझे नोडल प्लेन यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। एक नोडल प्लेन यहाँ पे भी मिलेगा मुझे, जैसे लास्ट वाले में भी मिला था। ये है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। नीचे अगर एडिटिव हुआ तो क्या होगा, अगर एडिटिव हो गया तो भी वही कुछ ऐसा ही कंडीशन बनेगा, लेकिन एक छोटा और एक बहुत बड़ा और फिर एक छोटा, ठीक है। अगर मैं साइन लिखूं तो यहाँ पे मैं प्लस कर दे रहा हूँ, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। वीबीटी में हम पढ़ चुके हैं कि प्लस माइनस जब मिलता है तो कोई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। इसकी एनर्जी क्या होगी, ऊपर वाले की, ऊपर वाले की एनर्जी होगी हाइयर, और क्या बनाएगा, मोलिकुलर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएगा। इसकी एनर्जी होगी हाइयर, हायर एनर्जी। यह है नोडल प्लेन, बना के आ रहा है सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। नीचे वाली जो एडिटिव है इसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर, बना के आ रहा है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है।
एंटी बॉन्डिंग नहीं बनाता है, ये बॉन्डिंग बनाता है। कौन सा? सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब दूसरा क्या है? पाई में दो टाइप के होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनफैक्ट मैं इस पेज पे एक मिस्टेक किया हूँ, नहीं बिल्कुल सही लिखा हूँ, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो टाइप के होते हैं, एक सिग्मा स्टार, एक सिग्मा स्टार होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो वेव फंक्शन के घटने पे बनता है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन के जुड़ने पे बनता है। ठीक है, अब पाई का सीख लेते हैं। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कैसे बनेगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग अगर मैं करवा दूं 2pz, तो मैं यहाँ पे देख चुका, तो 2px और 2py का अगर मैं साइड वेज ओवरलैपिंग करवाऊं तो वाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, अगर वेव फंक्शन उनके जुड़ गए तो क्या बनेगा? पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर उनके वेव फंक्शन घट गए तो क्या बनेगा? पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, देखते हैं। ये पेन में चूज़ किया सफ़ेद, ये हो गया मेरा 2px या फिर 2py, और ये दूसरा है जो ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, ये रीजन है ओवरलैप वाला, ओवरलैपिंग रीजन है ये दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो सब्ट्रैक्टिव और दूसरा एडिटिव। सब्ट्रैक्टिव को मैं डिस्ट्रैक्टिव भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई ऐसा इशू वाला बात नहीं है। अगर ये दोनों ऐड हो गए इनके वेव फंक्शन तो कुछ ऐसे बनेगा। ऐड कब होगा? जब ऊपर प्लस प्लस नीचे माइनस माइनस आ जाए। कहाँ? यहाँ प्लस प्लस आ जाए दोनों में, यहाँ माइनस माइनस आ जाए तो ऐड हो जाएगा। तो ऊपर क्या होगा? कुछ इस तरीके से ये प्लस प्लस बन जाएगा और बीच में एक नोडल प्लेन आ जाएगा यहाँ पे भी। उसके बाद एक नीचे माइनस 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 माइनस। ये तो हो गया अगर वेव फंक्शन जुड़ रहे हैं तो। अगर घट रहे हैं तो क्या होगा? इसमें आएंगे दो। क्या दो आएंगे? नोडल प्लेन। तो मैं पहले नोडल प्लेन बना लेता हूँ दो। एक तो ये आएगा, दूसरा आएगा ये। ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। उसके बाद शेप कैसा होगा इसका? घटेगा कब? ये अगर माइनस हो जाए ये प्लस, या फिर ये प्लस हो जाए ये माइनस, कुछ भी हो जाए तो घटेगा वेव फंक्शन। जब घटेगा वेव फंक्शन तो क्या होगा? कुछ इस तरीके से शेप बनेगा। यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस ही आएगा, और यहाँ पे ऊपर माइनस है तो यहाँ प्लस ही आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका शेप होगा। और इसमें कितने नोडल प्लेन हैं? दो नोडल प्लेन आ गए। नोडल प्लेन जब वेव फंक्शन घट रहा हो तब दो नोडल प्लेन आ गया, और इसकी एनर्जी हाई एनर्जी होगी। हाई एनर्जी होगी। कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा? पाई स्टार। पाई स्टार है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पे क्या होगा? एक नोडल प्लेन यहाँ पे भी मिल गया।
ये पहली बार मिला है तो इसलिए इसे अलग कलर से लिखते हैं। अभी तक एडिटिव में नहीं मिल रहा था नोडल प्लेन, डिस्ट्रक्टिव में तो हर बार मिला है, 1s में भी मिला है और 2pz वाले में भी मिला है एक एक, ठीक है। लेकिन 2pxy 2py और 2px, मैं करेक्ट कर रहा हूँ खुद को, 2py और 2px का जब साइड वाइज ओवरलैपिंग में करवा रहा हूँ तो मुझे 2 नोडल प्लेन मिल रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, और एक नोडल प्लेन मिल रहा है मुझे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। तो मैं उसे अलग कलर से लिखता हूँ, इसलिए एक मुझे मिला है नोडल प्लेन, उसके बाद की सारी चीज़ें तो सेम ही है कि इसकी एनर्जी लो होगी क्योंकि वेव फंक्शन के जुड़ने पे बन रहा है, लो एनर्जी होगी। और कौन सा मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये इतनी चीज़ हम देख चुके हैं, शेप देख चुके हैं हम। सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन देखा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखी, कौन कौन से रूल फॉलो करता है, बिल्कुल वही चैप्टर 2 वाले सारे रूल फॉलो करता है। उसके बाद हमने नोटेशन देखा, हम नोटेशन क्या क्या माने हैं, सिग्मा और पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए, और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए हम लिखते हैं सिग्मा स्टार और पाई स्टार। उसके बाद हमने शेप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल देखा, किसकी मदद से, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सबसे पहले हमने देखा है सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल जो 2 तरीके से बनता है, s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से और p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल हमने देखा है साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, सब में है 2 तरीके का। अगर उनका वेव फंक्शन जुड़ रहा है तो बनेगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लो होगी, अगर वेव फंक्शन घट रहा है तो बनाएगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। अब इन दोनों चीज़ में जो बार बार आया है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, उनमें डिफरेंस क्या होता है लिख लेते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और उसके बाद एनर्जी डायग्राम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, उसके बाद एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, 1-2 सवाल करेंगे, उसके बाद अपने लेक्चर को एंड कर देंगे, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एक तरफ मैं लिख देता हूँ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल यानी BMO, और एक तरफ मैं लिखूँगा ABMO यानी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, लिखना चालू करते हैं। पेन का साइज़ छोटा कर लिया। पहला पॉइंट क्या है हमारा कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, वेव फंक्शन के जुड़ने से। तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होगा कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं वेव फंक्शन के घटने से। सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं, बॉन्डिंग molecular orbital is the result of combination of linear and एंगुलर नहीं, एटॉमिक, लीनियर एटॉमिक ऑर्बिटल
bonding molecular orbital is the result of combination of linear atomic orbital when their wave function added। क्या लिखा हूँ मैं? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एटॉमिक ऑर्बिटल। बार बार मुझसे एंगुलर निकल जा रहा है। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एटॉमिक ऑर्बिटल व्हेन देयर वेव फंक्शन एडेड। एंटी बॉन्डिंग क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग, जिसे मैं शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूँ पूरा, इज़ द रिजल्ट ऑफ combination of linear atomic orbital when their wave function is subtracted। हम देख चुके हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कब बनता है? जब वेव फंक्शन घट रहे हों, सब्सट्रैक्ट हो रहे हों। और बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कब बनता है? जब वेव फंक्शन जुड़ रहे हों, यानी ऐड हो रहे हों। दूसरा, हमने एक चीज़ नोटिस किया था कि हमेशा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में नोडल प्लेन होता है, लेकिन एक जगह छोड़ के जब मैं साइड वाइज ओवरलैपिंग किया हूँ, यानी पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाया हूँ, तो उसमें एक नोडल सरफेस मिल गया है, बाकी कभी नहीं मिला है। मैं कह सकता हूँ कि जनरली नोडल प्लेन अब्सेंट इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ जनरली, ऑलवेज़ नहीं, ठीक है? यानी अक्सर, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर। क्या मैं कहूँगा? जनरली नोडल प्लेन अब्सेंट, और इसमें नोडल प्लेन प्रेजेंट। इनफैक्ट जब पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल में बना रहा था, उसका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में बना रहा था, तो उसमें नोडल प्लेन मुझे 2 मिले हैं, ठीक है? तीसरा पॉइंट लिखते हैं कि इसकी एनर्जी, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है। तीसरा पॉइंट लिखते हैं एनर्जी इज़ लो, और इसकी एनर्जी इज़ हाई। चौथा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन के हम फिलिंग करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो अभी इसके बाद हम करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन की जब हम फिलिंग करेंगे और इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में रखेंगे, तो उसकी एनर्जी उस मोलिक्यूल को वो स्टेबलाइज़ करेगा, यानी उसकी एनर्जी कम करके उसे स्टेबलाइज़ करेगा। लेकिन वहीं जब एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जाएगा तो वो उसे डीस्टेबलाइज करेगा, यानी उसकी एनर्जी बढ़ा देगा, उसे स्टेबल नहीं होने देगा, अनस्टेबल रखेगा, ठीक है? लिखते हैं
क्या लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसी चीज़ को इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं। क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन अ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल stabilize the molecule। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन अ ABMO यानी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन अ ABMO डीस्टेबलाइज, या फिर मैं कहूँ कि अनस्टेबल, अनस्टेबलाइज द मोलिक्यूल। ठीक है, हमने 4 डिफरेंस लिख चुके हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। पहला क्या लिखा है कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज़ द रिजल्ट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लीनियर एटॉमिक ऑर्बिटल व्हेन देयर वेव फंक्शन एडेड। एंटी बॉन्डिंग में क्या लिखा है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज़ रिजल्ट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लीनियर atomic orbital when their wave function is subtracted। दूसरा हमने पॉइंट लिखा है कि जनरली नोडल प्लेन एब्सेंट होता है बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट होता है। हमने देखा है हमेशा प्रेजेंट था जितना हमने सीखा है अब तक। बॉन्डिंग की एनर्जी लो होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाई होती है। इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग में जाएगा तो वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेगा, यानी उसे स्टेबल करेगा उसकी एनर्जी कम करके। लेकिन जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिल होगा या जाएगा, प्लेस होगा, तो वो उस मॉलिक्यूल को डीस्टेबलाइज करेगा, यानी अनस्टेबल करेगा। हमने डिफरेंस देख लिया बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ने, हमने शेप देख लिया, ठीक है, कैसे फॉर्म हो रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की मदद से, उसके मेथड से हमने देखा कैसे बॉन्डिंग बन रहा है, कैसे एंटी बॉन्डिंग बन रहा है। हमने शुरू किया था डेफिनेशन से मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के। अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एक मॉलिक्यूल का कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका 2 तरीके से लिखा जाता है। एक 14 इलेक्ट्रॉन से पहले के अलग और 14 इलेक्ट्रॉन के बाद का अलग लिखा जाता है। तो मैं लिखूँगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन 14 इलेक्ट्रॉन तक के स्पीशीज़ के लिए, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो। कौन कौन से हो सकते हैं मॉलिक्यूल? N2 हो सकता है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर O2 2+ हो सकता है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, O2 2+ में भी 14 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। O2 में होगा 16 इलेक्ट्रॉन, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो O2 2+। उनके लिए ये एप्लीकेबल है। या फिर कोई और भी हो जिसमें कोई मॉलिक्यूल हो सकता है वो, जैसे मैं कह दूं कि कार्बन 2-, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कार्बन C2 के लिए भी होगा ये चीज़, 14 या 14 से कम अगर इलेक्ट्रॉन है उनमें, तो ये वाला मेथड यूज करके हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? वही अफबाउ प्रिंसिपल, सबसे पहले लोअर एनर्जी में जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे हायर एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाते हैं। सबसे लोअर एनर्जी चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था 1s का होता है, उसके बाद होता है 2s का, फिर होता है 2p का, फिर आता है 3s 3p, और उसके बाद आता है 4s। 3d नहीं आता है, 4s आ जाता है, उसके बाद आता है 3d, फिर आता है 3p।
ऐसे ही चलते चला जाता है। वही सेम सीक्वेंस, वहाँ तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम पहले ही अपना काम ख़त्म कर लेंगे। लेकिन 1s उसमें आता है तो इसमें भी आएगा 1s, लेकिन कैसे आएगा? सिग्मा 1s। सिग्मा 1s का मतलब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, क्योंकि स्टार नहीं लगा है। इसके बाद क्या आएगा? 1s है तो एक ही 1s थोड़ी ना होगा, मोलिक्यूल बन रहा है, 2 1s आए होंगे कम से कम। यानी अगर हाइड्रोजन में कंसीडर करूं तो एक हाइड्रोजन 1s के साथ, दूसरा हाइड्रोजन 1s के साथ, दोनों मिले कितने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा? जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए हैं, ओवरलैप किए हैं, या मैं कहूँ पार्टिसिपेट किए हैं, तो 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल भी बनेगा, जिसमें से एक क्या होगा? एक होगा एंटी बॉन्डिंग और एक होगा बॉन्डिंग। मैं बॉन्डिंग वाला लिख चुका हूँ, तो दूसरा क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग वाला, सिग्मा स्टार 1s। अब दूसरे की बारी, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ तक हम देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन हमारे फिल हो चुके हैं। अब बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? यहाँ पे आता है थोड़ा सा डिफरेंस, इसीलिए मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ। उसके बाद आएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2p y। इनफैक्ट मैं इसे कलर चेंज करके ना लिखूँ, बल्कि इसके बाद वाले को लिख दूँगा, पाई 2px बराबर पाई 2p y। उसके बाद आएगा पाई 2p z। ठीक है, इसे मैं कलर चेंज करके क्यों लिखा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं लिखूँगा एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई स्टार 2p y, और यहाँ पे आ जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2p z। यहाँ तक मैं लिख चुका हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे फिलअप होगा। अब अगर ग्रेटर देन 14 हुआ तो कैसे होगा, उसके लिए भी लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किन के लिए? जिनमें 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इनके लिए देखो, पहले तो सब कुछ सेम ही होगा। सिग्मा 1s इसमें भी आएगा, सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंस, 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई 2px और पाई 2p y में। लेकिन अगर 14 से ज़्यादा हुए तो सबसे पहले चला जाएगा, इसके बाद सिग्मा स्टार 2s के बाद पाई 2p z में। यहीं पे फ़र्क है। ठीक है, पाई 2p z में चला जाएगा। उसके बाद सारी चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम होंगी। उसके बाद आएगा मेरा पाई 2px बराबर पाई 2py। ये लेस देन है किससे? पाई 2pz तो यहाँ आ गया, तो आएगा यहाँ पे पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py लेस देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग नहीं, पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz। कहाँ पे डिफरेंस है दिख चुका, यहाँ पे पाई 2pz में। जब 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम होगा तो ये बाद में फिलअप होगा। किसके बाद में? पाई 2px और पाई 2py के बाद में। लेकिन अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है उस मोलिक्यूल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, तो पाई 2pz में पहले फिलअप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। किन से? पाई 2px और पाई 2py से। एक फिल करके देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं फिलअप करके दिखा देता हूँ। पहले मैं मान लेता हूँ N2, उसके बाद मैं एक O2 का फिलअप करके दिखाऊंगा। जो N2 है 14 इलेक्ट्रॉन का। एग्ज़ाम्पल हम कर रहे हैं N2। N2 मुझे मिला है, जिसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। सबसे पहले मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, कितना है।
मुझे फाइंड आउट करना होगा 14 है, 14 से कम है या 14 से ज़्यादा है। ठीक है, इसका तो मुझे खैर मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 14 हैं। अब मैं फिलअप कर रहा हूँ सिग्मा 1s। ये क्या है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल ही ना। कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन पहुँचा दिए। उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, इसमें कितना जाएगा, इसमें भी 2 जाएगा। फिर उसके बाद सिग्मा 2s, इसमें भी 2। फिर सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी 2। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन का मैं फिलिंग कर चुका हूँ। अभी बचे हुए हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद मेरा इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई 2px बराबर पाई 2py। ठीक है, उसके बाद जाएगा पाई 2pz में। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखा हूँ, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ तक तो मैं डायरेक्ट 2 लिख दिया। अगर ऐसा कुछ अब सपोज़ कर लो 7 ही इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ तक तो 6 आ जाता, यहाँ पे 1 लिख देता मैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। लेकिन अगर 9 होते, या मान लेता हूँ मैं 10 होता, अगर मैं B2 ले लिया होता और 10 इलेक्ट्रॉन होता उसमें, तो मैं क्या करता, क्या यहाँ पे ऐसे 2 लिख देता, 10 हो गए इलेक्ट्रॉन। ये गलत होता। ठीक है, पाई 2px बराबर पाई 2py है। हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल तो फॉलो कर रहे हैं, लोअर टू हायर जा रहे हैं। ठीक है, हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हुन्स रूल भी फॉलो करना है। यानी पहले सारे ऑर्बिटल एक सबशेल के, हुन्स क्या कहता है, एक सबशेल के सारे ऑर्बिटल पहले हाफ फिल्ड होंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा। इसमें भी हुन्स रूल फॉलो करेगा। तो यानी पहले इसमें 1 जाता, फिर इसमें 1 जाता। अगर 10 होता तो ठीक है, 1 करता मैं। उसके बाद फिर पेयरिंग करता, अगर 11 होता तो इसमें 2 करता, उसमें 1। अगर 12 होता तो इसमें भी 2 कर देता। लेकिन मेरे पास है 14, तो कोई बात नहीं, मैं कर दे रहा हूँ डायरेक्ट 14। यानी यहाँ पे 2 मैं लिख सकता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। 2 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूँ एक O2 का भी यहीं पे एग्ज़ाम्पल। अब मैं O2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ। इसका उल्टा होगा, क्योंकि 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इसमें। टोटल इलेक्ट्रॉन है इसमें 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, देखना। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब की बार पहले जाएगा 2pz में। ठीक है, तो पाई 2pz 2। अब की बार मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है 14 से ज़्यादा है, तो 2 मैं लिख दूंगा, ये जो बराबर वाले हैं। पाई 2px, इसमें भी 2 जाएगा, और पाई 2py, इसमें भी 2 जाएगा। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। वही आता है, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। और इसके बाद आता है पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz आता है। लेकिन यहाँ तक पाई 2px बराबर पाई 2py तक मेरा 14 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हो चुका है। उसके बाद मेरे पास बचे हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। हुन्स के अकॉर्डिंग मुझे एक इलेक्ट्रॉन दोनों को देने होंगे। किन्हें, पाई स्टार 2px को भी 1 इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार 2py को भी 1 इलेक्ट्रॉन मुझे देना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये हो गया O2 एक मॉलिक्यूल है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऊपर है N2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन,
नीचे O2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम 14 इलेक्ट्रॉन और 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखना है हम सीख चुके हैं। इससे इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। हम निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हम क्यों निकालेंगे, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हम उससे मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ पता कर सकते हैं, हम मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पता कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं कैसे। बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनका नंबर माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बटे 2। इससे बॉन्ड ऑर्डर हमें मिल जाएगा उस मॉलिक्यूल का। ठीक है, निकाल के देखते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिख चुके हैं। अगर मैं नाइट्रोजन का निकालूं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें पहले गिनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे 4, 2 यहाँ पे 6, 2 यहाँ पे 8 और 2 यहाँ पे 10। टोटल 10 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हैं। हमने लिख दिया 10। अब एंटी बॉन्डिंग में गिनते हैं। एंटी बॉन्डिंग में देखो 2, ठीक है, 4, बस सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गए हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 4 अपॉन 2 बराबर कितना आएगा, 6/4 बराबर आ जाएगा 2, यानी N2 6/2 करना है मुझे, और यहाँ पे आएगा 3, यानी N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर मुझे कितना मिल गया, 3। अब O2 का निकालते हैं। ठीक है, अब O2 का निकाल के देखते हैं। ये N2 के लिए है, अब O2 के लिए निकाल के देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं चेक करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ 4, 6, 8, 10, सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, लिख देते हैं 10। फिर एंटी बॉन्डिंग में गिनते हैं 2, 4 और यहाँ 2, 6। ठीक है, टोटल कितने हैं यहाँ पे 6/2 आएगा, यहाँ पे 4/2, आंसर कितना आ गया 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। अब अगर मैं एक सवाल आपको दे दूं, एक ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और मैं मॉलिक्यूल दे दूं N2 और O2, तो निकाल नहीं दोगे। जिसकी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसका उतना ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी होगा। ठीक है, समझ में आया। और अगर मैं बॉन्ड लेंथ कह दूं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, यानी अगर N2 और O2 में मैं कंपेयर करूं बॉन्ड लेंथ,
अगर N2 और O2 में मैं कंपेयर करूं बॉन्ड लेंथ, तो मेरा बॉन्ड आर्डर O2 का ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ O2 का, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बॉन्ड आर्डर जो है O2 का कम है N2 के कंपेयर में, तो बॉन्ड लेंथ O2 का ज़्यादा होगा N2 के कंपेयर में। N2 का बॉन्ड लेंथ कम होगा, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी N2 की ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड आर्डर N2 का ज़्यादा है। तो अगर मैं एक सवाल दूं, सवाल एक काम करते हैं बाद में करेंगे, पहले एनर्जी डायग्राम भी लिख लेते हैं। एनर्जी डायग्राम में N2 और O2 का ही बना के दिखा देता हूं, ठीक है। उसके बाद सवाल करेंगे और लेक्चर को एंड कर देंगे। अभी एक चीज़ बचा था हमारा, एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम, वैसे मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगा उन लोगों के लिए जो ड्रॉपर हैं, जो 11th में है या 12th में है, उनके लिए मैं ये चीज़ इम्पॉर्टेंट कह सकता हूँ। N2 के लिए मैं बना रहा हूँ, जिसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख चुका हूँ। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद पहले किस में जाता है, 2px 2py में जाता है ना। एक चीज़ देख लूँ, पहले जाएगा पाई 2px बराबर पाई 2p y में, पाई 2px बराबर पाई 2p y में जाता है। उसके बाद जाता है पाई 2p z में, ठीक है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, इसमें भी 2। यही होता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। हम लिख चुके हैं। अब हम एनर्जी डायग्राम बनाना चाहते हैं 1s के लिए, 2s के लिए, 3s के लिए, 3s के लिए नहीं 2p के लिए मैं बना के दिखाता हूँ। नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। इसकी एनर्जी सबसे लो है, फिर इसकी थोड़ी सी हाई, इसकी और हाई, इसकी और हाई, ऐसे ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है ये, ठीक है। उसी हिसाब से हम बनाएंगे भी। सबसे ऊपर हम बनाएंगे 2p वाला ऑक्सीजन का। अगर मैं नॉर्मल, नाइट्रोजन का अगर मैं नॉर्मल बनाऊं, एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक मॉलिक्यूल नहीं एक एटम का नाइट्रोजन का, तो कैसे लिखते, 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल p ले रहा हूं मैं, कैसे देखूं, ये p ऑर्बिटल है कौन सा, 2p, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन तीनों में है, हाफ फिल्ड है। अब मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ और इसे इस साइड लिख देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों का हो रहा है ओवरलैपिंग। ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं किस लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, क्योंकि मॉलिक्यूल बनते वक्त एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देता है। हम डेफिनेशन में ही ये चीज़ सीख चुके हैं, ठीक है। ये क्या क्या बनाएगा, टोटल बनाएगा 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी चीज़ हम सीख चुके हैं, जिनमें से 3 बॉन्डिंग बनाएंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, ये भी चीज़ हम सीख चुके हैं। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाई होगी, बॉन्डिंग की एनर्जी लो होगी, तो मैं लो एनर्जी वाले को नीचे बनाऊंगा और हाई एनर्जी वाले को ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। 3 बनेंगे। अब जो 3-3 का रेशियो है, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग वाले की लो होगी, लेकिन उन तीनों में किसकी सबसे कम लो होगी वो भी देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचता हूँ, यहाँ से भी एक लाइन और यहाँ से खींचता हूँ, और यहाँ से भी एक लाइन और, कुछ इसी तरीके से ऐसे ऊपर भी। अभी समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। अब देखो नीचे मैं बनाऊंगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कितने, 3,
ठीक है। मैं एक लाइन ये बनाया हूँ, एक लाइन ये, यानी इससे भी मैं ऊपर नीचे रखूँगा। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी तो लो होती है एंटी बॉन्डिंग से, लेकिन उनमें भी सबसे लो जिसकी होगी उसे मैं यहाँ बनाऊँगा, फिर यहाँ, और ये दोनों क्या होंगे, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है। कौन कौन से होंगे देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से सीखेंगे। पहले जब मैं पाई वाला फिल करने लगा हूँ, एस तक यहाँ तक हुआ है, ठीक है। जब मैं पाई वाला, पाई एक्स और 2px और 2py वाला जब फिल करने लगा हूँ, तो देखो सबसे पहले मैं फिल किया हूँ पाई 2px और पाई 2py को, जो कि मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ही हैं। उसके बाद पाई 2pz को, यानी पाई 2pz, जो 2pz है मोलिकुलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से ज़्यादा है। हैं तो तीनों क्या हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, लेकिन उनमें इन दोनों की एनर्जी इससे कम है। कब, जब 14 इलेक्ट्रॉन से, और 14 इलेक्ट्रॉन से कम या 14 इलेक्ट्रॉन तक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लिखते हैं तब। ठीक है। यानी सबसे नीचे आएगा जब p ऑर्बिटल, p एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल, हाँ मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, तो जो 3 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, उनमें भी सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, पाई 2px और पाई 2py की। उसके बाद उससे ज़्यादा किसका होगा, यहाँ पे पहले मैं बना देता हूँ, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल आएगा। कौन कौन सा आएगा, एक तो आएगा पाई 2px और एक आएगा पाई 2py। ठीक है। ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं, पाई 2px और पाई 2py, जो एक ही लेवल पे हैं, उनकी एनर्जी बराबर है, उनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग एक साथ होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी, ये भी है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, लेकिन इसकी एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से ज़्यादा है। कब, जब 14 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन से कम हो मोलिक्यूल में, तब। यहाँ पे आ जाएगा पाई 2pz। ये तो हो गया, नीचे मैं लिखा हूँ तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग में देखो, इसके बाद तुम्हें याद आ रहा होगा क्या आता है, पाई स्टार 2px आता है बराबर पाई स्टार 2py आता है, और उसके बाद आता है पाई 2pz, पाई स्टार 2pz आता है। यानी पाई स्टार 2pz की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ठीक है। उससे कम है थोड़ी सी पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py की। आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनना, जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। यहाँ पे 2 ऑर्बिटल आएगा, कौन कौन सा, पाई स्टार 2px और यहाँ पे आएगा पाई स्टार 2py, और ऊपर एक ऑर्बिटल आएगा, कौन सा, पाई स्टार 2pz। ये तो हो गया नाइट्रोजन के लिए सिर्फ p वाला, p मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है। जिससे 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल बने थे, और मैंने 6 का एनर्जी डायग्राम बना दिया। अब उसके बाद और कौन कौन सा ओवरलैप कर रहा है, 2s वाला भी कर रहा होगा। 2s वाला जब करेगा तो कौन सा बनाएगा, सिग्मा 1s और सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बनाएगा। उसका देख लेते हैं। ऐसे ही पहले बनाएंगे, इसमें 3 बनाए थे ऑर्बिटल, अब की बार एक ऑर्बिटल रहेगा, क्योंकि s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही होता है। तो यहाँ पे आ गया इसका एक ऑर्बिटल, और यहाँ पे भी इसका एक ऑर्बिटल मैं बना दिया। इनसे एक ऑर्बिटल मिले हैं, तो टोटल कितने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, 2, जिसमें से एक होगा बॉन्डिंग, एक होगा एंटी बॉन्डिंग।
एक यहाँ पे मैं बनाऊँगा बॉन्डिंग, यहाँ पे आ गया बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कौन सा आएगा, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग में कौन सा आएगा, सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। ये 2s ऑर्बिटल का हो गया जिसमें दो दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल था, ठीक है। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन रखा हूँ मैं, सही है। अब इसके बाद आता है 1s का। 1s का बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे ये पहला वाला है, ये वाला है, ऐसे ही सेम 1s का बनेगा, बस यहाँ पे सिग्मा 1s आ जाएगा, यहाँ पे सिग्मा स्टार 1s आएगा। और फिर ऐसे एक एरो खींच के हम लिख देंगे कि इंक्रीजिंग एनर्जी में हमने एनर्जी डायग्राम बनाया है N2 के लिए, ठीक है। अगर O2 का करें, अब O2 का करें तो थोड़ा सा फ़र्क होगा इसमें, क्योंकि इसमें है 16 इलेक्ट्रॉन। तो जब 16 इलेक्ट्रॉन है तो पाई 2pz में पहले आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसमें फिलअप होगा। तो डिफरेंस कहाँ आएगा, इस चीज़ में एनर्जी डायग्राम में डिफरेंस हो जाएगा। पाई 2pz में पहले आ रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी उसकी एनर्जी कम हो जा रही है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे और इसे यहाँ ऊपर, ये एक दूसरे से अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे एनर्जी डायग्राम में, ठीक है। बस यही फ़र्क आएगा जब 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाले किसी मॉलिक्यूल का हम एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, और कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप खुद ही कर लेंगे। हम अब करते हैं सवाल, जो एक दो सवाल है उसे कर लेते हैं और लेक्चर को एंड करते हैं इसी पे। सवाल बिल्कुल लास्ट में होगा। यहाँ पे एक सवाल है, ये सवाल डाउट वाला भी है, ठीक है। तो मैं इसे सॉल्व करा देता हूँ। इसमें दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ। मुझे बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इसे। मुझे 3 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, N2 दिया हुआ है, N2 प्लस दिया हुआ है और N2 2 प्लस दिया हुआ है। इसके लिए एक ट्रिक भी बता दूंगा मैं। पहले N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मुझे मालूम है, मैं पढ़ चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूंगा, फिर N2 प्लस का भी लिखूंगा और N2 2 प्लस का लिखूंगा। N2 में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, N2 प्लस में होगा 13 और N2 2 प्लस में होगा 12 इलेक्ट्रॉन, सही है। यानी सब में बाद में जाएगा पाई 2px, कि पहले जाएगा, सब में बाद में जाएगा पाई 2pz में इलेक्ट्रॉन। ये 14 इलेक्ट्रॉन वाला ही मैं एनर्जी डायग्राम बनाया था N2 के लिए, ठीक है। यहाँ पे आओ लिखते हैं। पहले मैं N2 के लिए लिखता हूँ, क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद जाएगा पाई 2px बराबर पाई 2py, इनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। उसके बाद जाएगा 2pz में, पाई 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मैं बॉन्ड आर्डर निकालूंगा, मुझे बॉन्ड लेंथ निकालना है। बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड आर्डर के। मैं बॉन्ड आर्डर निकाल लूँ, जिसका बॉन्ड आर्डर सबसे ज़्यादा उसकी लेंथ सबसे कम, जिसका सबसे कम उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, और जिसका मॉडरेट उसका बीच में ही रहेगा। निकाल लेते हैं बॉन्ड आर्डर। वो कैसे निकालेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखो गिनोगे 10 आएगा, एंटी बॉन्डिंग में गिनोगे 4 आएगा बटे 2, सॉल्व करोगे आ जाएगा 3। बॉन्ड आर्डर ये किसका, N2 का आ गया है 3, ये है N2 के लिए। अब N2 प्लस का अगर मुझे निकालना हो, इसी चीज़ को मैं कॉपी कर दूंगा, टेक्नोलॉजी का कुछ तो यूज करूंगा मैं, पूरा नहीं करना है क्योंकि इसमें भी यही सेम सीक्वेंस फॉलो होगा। इस चीज़ को मैं कॉपी करके यहाँ पे, लेकिन इसमें 14 नहीं बल्कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं,
13, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। 2p पाई 2pz में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, जोड़ो 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, N2 प्लस का ये मैं निकाल रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर। इसमें टोटल बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में गिनोगे 9 इलेक्ट्रॉन आएगा, एंटी बॉन्डिंग में अभी भी 4/2, सॉल्व करोगे इसका आएगा 2.5। ठीक है, ये किसके लिए है? N2 प्लस के लिए। अब मैं तीसरा निकालने जा रहा हूँ, यानी N2 2 प्लस के लिए। यहाँ पे इसे मैं करूँगा कॉपी, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, यानी 2pz में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इसका बॉन्ड ऑर्डर मैं निकालूँगा। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में तुम देखोगे 8 इलेक्ट्रॉन होगा, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 4/2, सॉल्व करोगे आ जाएगा 2। किसके लिए? N2 2 प्लस के लिए। ठीक है, अब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले लिख देता हूँ बॉन्डिंग ऑर्डर के। इंक्रीजिंग बॉन्डिंग ऑर्डर, सबसे कम किसका है? N2 2 प्लस का है, उसके बाद है N2 प्लस का, और उसके बाद है N2 का। सबसे ज़्यादा है बॉन्डिंग ऑर्डर। अब मुझे एक्चुअल में जो सवाल में पूछा है बॉन्ड लेंथ, उसका इन्वर्सली होता है, तो उल्टा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ का क्या होगा? इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में सबसे ज़्यादा एनर्जी, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? N2 2 प्लस का, और सबसे कम हो जाएगा N2 का, क्योंकि इसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, और N2 प्लस का बीच का रहेगा, और सबसे ज़्यादा होगा N2 2 प्लस का। अगर मैं नंबरिंग में लिखना चाहूँ तो सबसे कम होगा 1 का, उसके बाद होगा ये दूसरे नंबर पे था 2 का, उसके बाद होगा ये तीसरे नंबर पे था 3 का। क्या होगा? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तीसरे नंबर पे ही था ना, बिल्कुल सही। इसका सबसे ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ, और इसी के साथ होता है ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म। ये एक डाउट था जिसे मैं सॉल्व कर चुका हूँ, पहले सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ, उसके बाद डाउट सॉल्व कर दिया हूँ। अगले लेक्चर में मैं PYQ लेके आऊँगा, उसे मैं पूरा PYQ सॉल्व करा दूँगा, और जितनी चीज़ें मैं बताया हूँ उससे एक भी चीज़ मैं अलग नहीं बताऊँगा, उतनी चीज़ें ही बता के मैं पूरा PYQ जो अब तक 38 ईयर्स में आ चुका है सारे सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, उसे भी कर लेते हैं सॉल्व। इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मुझे बताना है इनकरेक्ट। तो सबसे पहले तो मैं इसे हाईलाइट कर दिया कि मुझे बताना है इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज़ ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, कंबाइन या ओवरलैप करते हैं उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ते हैं, द मोर स्टेबल द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल द लेस स्टेबल द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। मोर स्टेबल द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बिल्कुल, क्योंकि इसकी एनर्जी लो होती है, एनर्जी जिसकी लो होगी वो मोर स्टेबल होगा। लेस स्टेबल द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बिल्कुल सही है। जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे सिग्मा 1s है उसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s है उसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s। इन दोनों में जो एनर्जी होती है वो हाई होती है सिग्मा स्टार वाले की, तो जब उसकी एनर्जी हाई है तो वो लेस स्टेबल होगा, बिल्कुल सही है। तीसरा पढ़ते हैं, इन अ स्टेबल मॉलिक्यूल, जो पहले से ही स्टेबल है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज़ ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज कह दिया, ऑलवेज इक्वल टू द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल।
ये चीज़ गलत है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में हों उतने ही इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में हों। हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी कंडीशन में हो जाए लेकिन हमेशा नहीं होगा। और एक बात तुम नोटिस करना, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी ऑलवेज आ जाए, ओनली आ जाए, तो वो ऑप्शन इनकरेक्ट ही होता है। मैं कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस में, हमेशा नहीं। ये भी जब ऑलवेज आ जाए, ओनली आ जाए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑप्शन इनकरेक्ट होता है। खैर, चौथा पढ़ लेते हैं। लाइक एन एटॉमिक ऑर्बिटल, ईच मोलिकुलर ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट अप टू 2 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही। विथ अपोजिट स्पिन इन अकॉर्डेंस विद द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन ने यही चीज़ बताया था कि किसी एक ऑर्बिटल में पड़े हुए दोनों इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। यानी N, L, M और S चारों सेम नहीं होगा। एक ऑर्बिटल के तीनों सेम होते हैं, लेकिन S जब आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन के S डिफ़र कर जाते हैं। एक के +½ होता है, दूसरे का -½ होता है। यानी चौथा ऑप्शन भी सही है। और इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछा था और इनकरेक्ट है हमारा ऑप्शन 3। इसी के साथ होता है ये लेक्चर हमारा ख़त्म। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला लेक्चर मैं PYQ का बनाऊँगा, जो मैं ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।